राधे कृष्ण। तो मैं आपको इस चैनल में सावन का महीना चल रहा है, इसलिए सावन से जुड़ी हुई कुछ कथाएं आप सबके लिए लेकर आ रही हूँ। तो आज मैं शिवगढ़ नंदीश्वर महाराज की ये कथा आप सबके लिए लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने शिव भक्त चिड़िया की कहानी लेकर आई थी, जो कि बहुत ही रोचक और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी थी। अगर आप सबने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सबको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। ऐसी ही कहानियाँ और तीज त्योहार से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। कहानी सुनने से पहले कोई भी अगर आप कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसे कभी भी हमें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर कथा सुन रहे हैं तो प्लीज़ उसे अधूरा ना छोड़ें, पूरा अवश्य सुने। अगर आप सबको कथा पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव लिखें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूर्व काल में शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि ने अपने पितरों के आदेश से मृत्युहीन एवं अयोनिज पुत्र की कामना से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले महादेव उनके तप से प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। ईश्वर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, वर मांगो। शिलाद मुनि बोले, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं तो वर दीजिए कि मुझे आपके समान ही मृत्युहीन अयोनिज पुत्र प्राप्त हो। भगवान शिव ने कहा, हे तपोधन विप्र, हालांकि मैं जगत का पिता हूँ तो भी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और उस अवतार में मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद यज्ञवेत्ताओं में श्रेष्ठ शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए एक क्षेत्र जोत रहे थे। उसी समय उनके श्वेत बिंदु पसीने की बूंद से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक सूर्य के समान प्रभावशाली, त्रिनेत्र, जटा, मुकुटधारी, त्रिशूल आदि से युक्त तथा चतुर्भुज रुद्र के रूप में मुनि दिखाई दिया। उसे देखते ही शिलाद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बालक को अपनी कुटिया में ले गए, जहां जाकर बालक ने साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। मुनि बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। उसके जात कर्म आदि करवाकर उसका नाम नंदी रखा। बालक 5 वर्ष की आयु तक सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। 7वां वर्ष पूरा होते ही वो 2 मुनि मिलने आए। उनमें से एक का नाम मित्र, दूसरे का नाम वरुण था। उन्होंने मुनि शिलाद को बताया कि आपके पुत्र की आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। यह जानकर मुनि शिलाद चिंतित हो उठे। नंदी ने उन्हें ढांढस बताया। उसने आत्मविश्वास पूर्वक अपने पिता से कहा, पिताश्री, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, यमराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शिव काल के भी काल हैं। मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा, उनके प्रभाव से मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर नंदी वन को चले गए और भगवान शिव के प्रसन्नता के लिए तपस्या की। 3 नेत्र, 10 भुजा, 5 मुख वाले भगवान शिव सदा शिव का ध्यान लगाकर रुद्र मंत्र का जाप किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव माँ पार्वती प्रकट हुए। नंदी से कहा, शिला नंदन, तुमने बड़ा ही उत्तम तप किया है। मैं तुम्हारी इस तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट हो मांग लो। नंदी भाव विभोर होकर चरणों में लेट गए। शिव ने उन्हें उठाया और बोले, वत्स, इन दोनों विप्रों को मैंने ही भेजा था। तुम्हें भला मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर अमर, दुख रहित, अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे। तुमने मेरे ही
समान बल होगा। तुम सदा मेरे पार्श्वभाग में स्थित रहोगे। मेरी कृपा से जन्म, जरा, मृत्यु जैसे विकार तुम्हारे शरीर को स्पर्श भी ना कर पाएंगे। ऐसा कहकर दयालु भगवान शिव ने अपने गले की कमल माला उतार कर नंदी के गले में डाल दी। उस माला के पड़ते ही नंदी 3 नेत्रों व 10 भुजाओं के हो गए। फिर भगवान शिव ने अपने गणाध्यक्ष के पद पर उनका अभिषेक किया। नंदी शिव गणों में सर्वश्रेष्ठ हो गए। इस प्रकार से जो कोई भी भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करता है, उनकी पूजा करता है, मन में उनके प्रति विश्वास और श्रद्धा रखता है, भगवान भोलेनाथ उनकी समस्त कामनाओं को पूरी करते हैं, समस्त इच्छाओं को पूरी करते हैं। साथ ही साथ अपना हाथ हमेशा सभी पर बनाकर रखते हैं। और खासकर सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही खास महीना है। आज साथ में अब अधिक मास भी है। तो आप सब अपने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग उपायों का प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें अलग अलग तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं। कोई 1 लोटा जल से उन्हें प्रसन्न कर लेता है, कोई उन्हें ढेरों बेलपत्र अर्पित करता है, कोई कुछ अर्पित करता है। तो इस तरह से आप किस मन से उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, किस मन से उन्हें याद कर रहे हैं, किस मन से उनकी श्रद्धा रख रहे हैं, ये उन पर नहीं, आप पर निर्भर करता है। अगर आपके मन में थोड़ा भी छल कपट द्वेष है, तो आप कितना भी लोटा जल का भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे तो वो प्रसन्न जल्दी नहीं होते। लेकिन अगर आपके मन में किसी के प्रति द्वेष, घृणा, व्यभिचार, ये सारी चीजें नहीं है, तो भगवान भोलेनाथ बड़े ही जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। केवल आप सच्चे मन से उन्हें प्रार्थना करो, उन्हें याद करो, उनका मन में स्मरण करोगे तो वो आपकी बातों को सुनेंगे और आपका उद्धार करेंगे, आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इस तरह से श्रावण मास में अलग अलग भगवान शिव भक्तों की कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार और बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम या राधे कृष्ण, जो आप सबको सरल लगे, जिसके आप उपासक हैं, जिसकी आप श्रद्धा रखते हैं, जिनके प्रति, उनका नाम अवश्य लिखिएगा। वो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण जरूर करेंगे। वीडियो देखने के बाद ऐसे ही खाली मत छोड़ दीजिएगा। तो बोलिए हर हर महादेव, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।